हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सप्लोर वाराणसी में। आज देव दीपावली के दिन हम लोग गंगा घाट और गंगा के दर्शन करेंगे। शाम को हम लोग देव दीपावली की विहंगम दृश्य को हम लोग देखेंगे। वाराणसी इन चीज़ों के लिए मशहूर है, तो हम लोग नाव पकड़ करके गंगा में उतर चुके हैं। दशाश्वमेध घाट से एंट्री ले करके हम लोग आगे बढ़े हुए हैं, तो नाव वाला हमें आगे ले जा रहा है। वाराणसी घाटों का ये जो दिख रहा है आपको, पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इस समय घाटों के संरक्षक मराठा सिंधिया हैं। सिंधिया, होलकर, भोसले, पेशवा, ये कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। ये किनारे जो भी घाट बने हुए हैं, जबकि कई घाट निजी घाट भी हैं। घाटों पर गंगा पर सुबह की नाव की सवारी बड़ा ही लोकप्रिय, यहाँ पर्यटक बाहर से भी आते हैं। बहुत ही आकर्षक है जीवनदायिनी माँ गंगा का यह सैर सपाटा। सुबह सुबह यहाँ की छटा ही अलग होती है। कहते हैं सुबह बनारस और शाम में अवध, तो ये सुबह बनारस है यहाँ का। ये ऐसे भी कहते हैं कि बनारस एक जिंदा शहर है, ए लाइव सिटी। तो ये दिखता भी है यहाँ पे। हम लोग किनारे की तरफ चलते हैं तो ये घाटों की हम लोग सूची देखते हैं। इसमें 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट क्रम से आते जाते हैं आपके। तुलसी घाट और भदैनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट और वच्छराजा घाट, जैन घाट, निषाद घाट, ये गंगा के किनारे निषाद घाट, प्रभु घाट अभी जस्ट गया है, पचकोटा घाट, चेत सिंह घाट, अभी चेत सिंह घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, निरंजनी घाट, महानिर्वाणी घाट भी था, इस समय ये इसका अस्तित्व नहीं है। शिवाला घाट बहुत मशहूर है यहाँ, शिवाला और गुलेरिया घाट। ये जो आप देख रहे हैं विहंगम दृश्य गंगा का। अब हम लोग दंडी घाट, हनुमान घाट लगे हुए हैं, हनुमान घाट है। कर्नाटका घाट भी यहाँ बना हुआ। ये सुबह बनारस की तस्वीर, अलौकिक तस्वीर है। गंगा के पानी में इस समय साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट करके आती हैं और ये आपको झुंड में दिखेंगी। यहाँ दाना चुगाते हुए लैया और तमाम पर्यटक देते हैं, वो खाती हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य। हरिश्चंद्र घाट मशहूर घाट कहा जाता है कि इस घाट पर तारा, जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी, उन्होंने दाह संस्कार के लिए अपने पुत्र को यहाँ ले आई थी और यहाँ डोम के यहाँ नौकरी करते थे। सब कुछ राजपाट दान में दे दिए थे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, और उनके यहाँ ले आई थी और कर के रूप में यहाँ अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के दिया था। ये मशहूर घाट 80 घाट है। यहाँ हम लोग हैं इस समय 80 घाट पर। लाली घाट, विजयनगरम घाट, केदार घाट, चौकी घाट, सोमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, राजा घाट, खोरी घाट, पांडे घाट, सर्वेश्वर घाट, दिग्पतिया घाट, चौसट्टी घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अहिल्याबाई घाट, शीतला घाट, दशाश्वमेध बड़ा मशहूर घाट है। प्रयाग घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मन मंदिर घाट, त्रिपुर भैरवी घाट, मीर घाट, नया घाट, नेपाली घाट, ललिता घाट। क्रम से ये पूरे सिस्टम से घाट हैं। ये बौली घाट है, अमरोहा घाट जिसे कहते हैं, जलाशय घाट, खिड़की घाट। खिड़की घाट इसमें नहीं है, ये भी अस्तित्व खत्म हो गया है। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट में कहा जाता है यहाँ कभी चिता ठंडी नहीं होती। यहाँ की एक के बाद एक दूसरी हमेशा प्रज्वलित रहती है यहाँ अग्नि। और यहाँ के लिए कहा गया है कि यहाँ पे विष्णु भगवान सैर के लिए जा रहे थे, तो उनके कान की एक मणि यहाँ खो गई थी।
मणिकर्णिका, मणि वही मणि है, मणि कान की मणि, मणिकर्णिका इसी नाम पे पड़ा हुआ है। लोग जाते हैं तो उस राख में उस मणि को तलाशते हैं। और यहाँ माना जाता है कि यह काशी है, यही मुख्य काशी माना जाता है, जहाँ से लोगों को मुक्ति मिल जाती है इस आवागमन से, जीवन से। बाजीराव घाट, सिंधिया घाट, संकटा घाट, गंगा महल घाट, भोसले घाट, नया घाट, गणेशा घाट। ये नया घाट प्रिंसेप 1822 में बना था, जिसे गुलेरिया घाट नाम दिया गया था 1822 में। सब प्राचीन शहर हैं, राजा रजवाड़े के द्वारा बनाए हुए। इसके बाद मेहता घाट है, रामा घाट है। ये सैर कर रहे हैं सैलानी, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं विहंगम दृश्य है, सैलानी आए हुए हैं गंगा में। जतारा घाट, राजा ग्वालियर घाट, मंगाला गौरी घाट, बेणी माधव घाट, पंचगंगा घाट, दुर्गा घाट, ब्रह्मा घाट, बूंदी परकोटा घाट, सितारा घाट, लाल घाट, हनुमान गढ़ी घाट, गया घाट, बद्रीनारायण घाट, त्रिलोचन घाट, गोला घाट। तमाम ये सुंदर घाटों के किनारे बसा हुआ शहर है। सक्का घाट, तेलियाना घाट, नया घाट, राजा घाट, आदि केशव घाट, संत रविदास घाट, निषाद घाट, रानी घाट, श्री पंचगहनी घाट, राजघाट। ये बोट से आगे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, काशी धर्म और विद्या की पवित्र और बहुत ही प्राचीन नगरी है के रूप में विख्यात है। यहाँ वैदिक साहित्य की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद में काशी का उल्लेख पाया जाता है। यहाँ पाणिनि, पतंजलि आदि ग्रंथों में भी काशी की चर्चा है। तो यह पौराणिक शहर है। ये गंगा उस पार की रेती है, रामनगर की साइड की। यहाँ गंगा दीपावली की, देव दीपावली जिसे माना जाता है कि आज के दिन देवता विचरण करते हैं, और ख़ास तौर से बनारस में इस देव दीपावली के दिन आते हैं लोग देखने के लिए। काशी क्षेत्र में पग पग पर तीर्थ है। स्कंद पुराण काशी खंड में केवल 10वें अध्याय में 64 शिवलिंगों का उल्लेख है। विश्वनाथ की नगरी में तीर्थ स्थानों की कमी नहीं है, किंतु मत्स्य पुराण के अनुसार 5 तीर्थ 10 ये 2000 बन जाए। और असली मेहनत का ना हो तो जो घाटा बनना हो घाटा। ये रहा कलर बदलना चालू हो गया, और ये रहा 2000 का। अरे नहीं, ये तो बड़ा घर हैं, रामरथी जी हैं, मशहूर जादूगर हैं। ये 500 की नोट को 20 रुपया बना देते हैं ये और इसको फिर से वापस लाते हैं। हाथों में इनकी कला है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट कर धराशायी कर दिया था। 20 का नोट है, सॉरी 20 है। उसमें विश्वनाथ जी का भी मंदिर था, ये धीरे-धीरे किंतु 500 में बदल जाता। 1585 ईस्वी में सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री की सहायता से श्री नारायण ने विश्वनाथ मंदिर को पुनः बनवाया। औरंगजेब ने काशी के प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, जो आज भी है। यही नहीं, उसने हजारों मंदिरों को भी नष्ट किया, ऐसा उल्लेख है। देव दीपावली का समय हो गया है। दीप प्रज्वलन आज के दिन 7 लाख यहाँ दीप प्रज्वलित होंगे। वाराणसी की देवता विश्वनाथ के जिस मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट किया था, समीपी 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान शिव मंदिर का निर्माण कराया था। अहिल्याबाई होलकर ने। ये देव दीपावली की तैयारियां हैं। कुछ ही समय में शाम हो जाएगी और आपको बड़ा ही एक विहंगम मनोरम दृश्य गंगा के किनारे का बैठे बैठे मिलेगा। कभी समय मिले तो आप ज़रूर यहाँ एक बार घूमें। यहाँ वाराणसी में बहुत से उप तीर्थ हैं। काशी खंड में ज्ञानवापी का उल्लेख मिलता है, जो स्वयं में एक पवित्र तीर्थ है, स्थल है। बाबा विश्वनाथ से 2 मील की दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर है। उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। उनके हाथ में बड़ी एवं मोटे पत्थर की लाठी होने के कारण उन्हें दंडपाणी भी कहा जाता है। दंडपाणी भी काशी कोतवाल का ही नाम है।
ये सैलानी ऊँटों का भी सवारी करेंगे, आनंद लेंगे रेती में। काशी की पंचकोशी का विस्तार 50 मील में है। 50 मील में काशी पंचकोशी यात्रा होती है। इस मार्ग पर सैकड़ों तीर्थ हैं। काशी केवल हिंदू धर्म के आस्थावानों का तीर्थ नहीं है। जैन पार्श्वनाथ ने 777 ईसा पूर्व में कृष्ण चतुर्थी को यहीं मोहल्ला भेलुपुर में जन्म ग्रहण लिया था। और भगवान गौतम बुद्ध ने तो पूरा यहीं सारनाथ में आकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। यहाँ बड़ा ही देखिए, ये देव दीपावली की विहंगम दृश्य ये यहाँ सजा हुआ है। हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं स्वयं भी हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये दीप प्रज्वलन हो रहे हैं और इस तरफ से काशी की तरफ की छटा, ये मनोरम दृश्य आपके सामने ये है। यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर, अन्नपूर्णा जी का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है, केदारेश्वर मंदिर है, दुर्गा कुंड है, लोलारा कुंड है, विशालाक्ष्मी मंदिर है, साक्षी गणेश मंदिर है। ये देव दीपावली में दीप प्रज्वलन किया जा रहा है, ये सौभाग्य है। चंडी देवी मंदिर है, शनिदेव महाराज जी का मंदिर है। तो ये बड़ा ही हर दृष्टि से यहाँ घूमने के लिए एक पर्यटन है, दर्शन है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये पर्व किया जाता है यहाँ, और बड़ा ही मनोरम दृश्य है। इस मनोरम दृश्य की महिमा निहारते ही बनती है। बड़ा ही अलौकिक दृश्य है। अब आपको आमंत्रण है कि आप बनारस आएँ कभी, तो घूमने जा रहे हैं तो बनारस के घाट और सारनाथ जैसी जगहों को मिस न करें। यहाँ पे काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर है। सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसे कहा जाता है, यहाँ महात्मा गांधी आए थे BHU की उद्घाटन में। काशी की सकरी गलियाँ और गंदगी देखकर उनका मन खिन्न हो गया था। तब उन्होंने बहुत निराश मन से इसके बारे में वर्णन किया। आपको बता दें, बापू ने आज से लगभग 105 वर्ष पहले टिप्पणी की थी, लेकिन आज का काशी बड़ा ही मनोरम है। घूमने के लिए आपको सुखमय एहसास होगा। यहाँ के घाट देख करके, यहाँ की देव दीपावली की ये छटा देख करके। बजड़े पर जब आप यहाँ की, आप कश्मीर की डल लेक सुने होंगे, यहाँ बजड़े पर जब, बजड़ा ही कहूँगा, बजड़े पे आप जाएंगे तो ये बड़ा मनोरम दृश्य ये दिखेगा आपको। मनमोहक वातावरण का निर्माण होता है इससे। आप गंगा आरती न भूलें, बेहद खूबसूरत। वेलकम आपका गंगा घाट पे, और ज़रूर आएँ। धन्यवाद। सत श्री अकाल।